नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 17 मार्च 2023 को एसएससी सीएचएसएल के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और थर्ड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे बताए गए सभी प्रश्न 100% रियल जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन ही बताए जाते हैं। हमारी वीडियो थोड़ी सी लेट आती है दोस्तों, लेकिन बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चंस के साथ आती है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। बाकी दोस्तों अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे हर दिन का PDF फाइल अवेलेबल है, जाके वहाँ से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। जो किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट है आप हमें 8181819473 पे डायरेक्टली व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस आया था दोस्तों कि डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को किस एक्ट के तहत जो कि औपचारिक रूप दिया गया था या फिर अलग किया गया था, तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, तो इसके लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया था, जिस पर 18 जुलाई 1947 को सम्राट के द्वारा हस्ताक्षर हुए। इस एक्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू हो जाएगा, यानी कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होने के साथ ही इसे डोमिनियन स्टेट का दर्जा भी प्राप्त हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पश्चिमी घाट में नहीं है, तट पश्चिमी घाट में नहीं है, या फिर पश्चिमी घाट से रिलेटेड सबसे पूछा गया था कि कौन इसमें से भारत का सबसे पश्चिमी छोर नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोरोमंडल आपके ऑप्शंस में था, तो कोरोमंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, तो कोरोमंडल तट जो कि भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिणी पूर्वी तट क्षेत्र है, जो कि उत्तर में उत्कल मैदान, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में कावेरी डेल्टा और पश्चिम में पूर्वी घाट से घिरा है। कोरोमंडल तट लगभग जो कि 22,800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें श्रीलंका द्वीप का दक्षिण पूर्वी तट भी शामिल हो सकता है। तो दोस्तों आपका कोरोमंडल ऑप्शंस में था, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसमें पूछा गया था कि कौन नहीं है, या फिर एक कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या पूछा था। एक प्रश्न आया था कि 2021 के आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को किसने हराया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। जी दोस्तों, साल 2021 में साउथम्पटन के एजिस बाउल में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। इस मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली जो कि महिला कौन है, तो लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला हो जाएंगी अवनी चतुर्वेदी। जी दोस्तों, साल 2016 में अवनी चतुर्वेदी जो कि मोहना सिंह और भावना कंठ के साथ तेलंगाना में वायुसेना अकादमी में अपना प्रारंभिक बुनियादी परीक्षण पूरा करने के बाद भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी। अभी भारतीय वायुसेना में 17 महिला लड़ाकू पायलट शामिल हैं। वही बात करते हैं तो राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला जो कि पायलट बनी थी शिवांगी सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश वाराणसी की हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष जो कि हो जाएंगी माधवीपुरी बुच। जी दोस्तों, माधवीपुरी बुच ये जो कि अजय त्यागी का जो कि इन्होंने स्थान लिया है। बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी भारत में प्रतिभूति बाजार के लिए भारत का सरकारी स्वामित्व वाला नियामक है। यह 1988 में स्वामित्व जो कि स्थापित किया गया था और 30 जनवरी 1992 सेबी अधिनियम के माध्यम से वैधानिक जो कि शक्तियां प्रदान की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स व्यवसाय जिले में है और इसके उत्तरी पूर्वी दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में है। यूके सिन्हा सेबी के पूर्व अध्यक्ष हैं। GN वाजपेयी भी सेबी के पूर्व अध्यक्ष हैं। अब दोस्तों अजय त्यागी भी जो कि सेबी के पूर्व अध्यक्ष हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि बिरजू महाराज किस लोक नृत्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक से। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कथक उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है
यह शब्द कथा से बना है जिसका अर्थ कहानी कहने की कला होती है। कथक की उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई और यह भरतनाट्यम नृत्य के समान है। प्राचीन भारत में कथाकार होते थे जो कि संगीत, मूक अभिनय और नृत्य के माध्यम से धार्मिक और पौराणिक कथाओं का पाठ करते थे। 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत में फैलने वाले वैष्णव पंथ और भक्ति आंदोलन ने गीत और संगीत के नए रूपों की पूरी नई श्रृंखला का निर्माण किया था। पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं। वह कथक के लखनऊ जो कि बिंदादिन घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये 1955 में पारित हुआ था। बात करते हैं दोस्तों, सन 1955 में भारत में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। भारत के नागरिक के रूप में किसी व्यक्ति की प्रदान भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो कि 5 से 11 भाग 2 द्वारा शासित होती है। संविधान का अनुच्छेद जो कि 11 संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। एक प्रश्न आया था कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में से इनमें से कौन नहीं आता है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना था दोस्तों। बात करते हैं तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां जो कि यथावत है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई हैं, जिनमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। संघ सूची तीनों सूचियों में सबसे बड़ी होती है और इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। तो ऑप्शन से एक बार कमेंट कर देना। एक प्रश्न आया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता था। एशले बार्टी ने जीता था। बात करते हैं तो एशले बार्टी ने 2022 में खिताब जीता और 44 वर्षों में खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला बनी हैं। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के विजेताओं की पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं तो पुरुष एकल का खिताब राफेल नाडाल ने जीता था जो कि स्पेन के हैं। उपविजेता डेनियल मेदवेदेव थे जो कि रूस के हैं। महिला एकल का खिताब एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं और डेनियल कॉलिंग्स जो कि अमेरिका की उपविजेता हैं। वहीं पुरुष युगल की बात करें तो किर्गियोस और जो कि थनासी कोकिनाकिस ने जीता। और यहीं पे बात करते हैं दोस्तों तो उपविजेता की मैथ्यू इब्डेन और मैक्स परसेल थे। वही बात करते हैं दोस्तों महिला युगल की, तो महिला युगल में जो कि बारकोरा जो कि क्रेजी सिकोवा और कैटरीना सानियाकोवा ने जीता था। वही बात करते हैं उपविजेता की तो अन्ना जो कि डैनिलीना और जो कि ब्रिट्रीज हददमया थी। वही बात करते हैं मिश्रित युगल की। ठीक है, मिश्रित युगल में जो कि क्रिस्टीना और यहाँ पे जो कि मैडनोविक, ठीक है, मैडनोविक उपविजेता जो कि जैमी और ये हो जाएंगी कुलबीर। ठीक है, ये इन सब चीज़ों को याद रख लीजिएगा। वही बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की सभी विजेताओं की पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, आप इसको जो कि PDF फाइल में आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि खेलो इंडिया, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में महाराष्ट्र ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे, तो उन्होंने 56 स्वर्ण पदक जीते थे। तो बात करते हैं महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण पदक और कुल 161 पदक के साथ जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का खिताब अपने नाम किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत एक प्रमुख कार्यक्रम है। आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का यह 5वां संस्करण था। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि भारत का तोता किसे कहा जाता है। अमीर खुसरो को कहा जाता है। भारत का तोता जो कि अमीर खुसरो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महान फारसी भाषा के कवि माने जाने वाले अमीर खुसरो ने अक्सर अपनी कविताओं को अपने होठों से मोती के रूप में वर्णित किया और उस पक्षी का आह्वान किया जो भारत जो कि फारसी परंपरा में वाक्टूता का प्रतीक था। उन्हें भारत का तोता कहा जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नेक्सा एक्ट्रेस ऑफ ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया। कृति मेनन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिमी मूवीज के लिए इनको दिया गया था। एक प्रश्न आया था कि मकर संक्रांति कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो ये एक दिन ही मनाया जाता है दोस्तों।
एक प्रश्न आया था कि 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है। BVS लक्ष्मण की ये आत्मकथा है दोस्तों। बात करते हैं तो BVS लक्ष्मण द्वारा लिखित जो कि 281 एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक 20 नवंबर 2018 को प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक का शीर्षक 2001 में ईडन गार्डन में खेले गए उस मैच से लिया गया है जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रन बनाए थे। लक्ष्मण ने 1996 में भारत के लिए टेस्ट मैच के साथ शुरुआत की थी। लक्ष्मण ने 2012 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ खिलाड़ियों जैसे कि मैरी कॉम की जो कि ब्रेकेबल पुस्तक है, क्रिस गेल की 6 मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, ठीक है, वसीम जाफर, वसीम अकरम की वसीम, सानिया मिर्ज़ा की एस अगेंस्ट आर्ट्स, ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। CPU में क्या नहीं होता है दोस्तों, तो CPU का ये ऑप्शंस कमेंट करके बताना। बाकी दोस्तों यही सब प्रश्न मिले थे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।